एक फिंकलस्टन रिएक्शन और एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लो, FIR। F मतलब फिंकलस्टन, I मतलब आयोडाइड, मतलब वो आयोडाइड ग्रुप बनाता है। सेकंड श्वार्ट्ज रिएक्शन याद करने के लिए FS याद कर लो, S मतलब श्वार्ट्ज, F मतलब फ्लोराइड। फ्लोराइड यहां से मैं बोल रहा हूं 100% क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, फिक्स। किसी एक साइड में तो पक्का आने वाला है, यहां से फिक्स है 100%। ये जाके सीधे अटैक कर देता है, सामने से अटैक नहीं कर सकता, क्या पता मार भी खा जाए। ओके, तो पीछे से अटैक करता है, हमेशा ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो ये अटैक करेगा तो ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, और मोस्टली आपको याद भी करेगा। ओके, दो स्टेप का रिएक्शन होता है। आर रेट किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। क्यों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे? क्योंकि रेट पूरा सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा हमारा रेट होगा। ओके, फिर ऑर्डर कितना होगा उसका 1 होगा, क्योंकि R = K * सबस्ट्रेट, उसके ऊपर 1 होता है। तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CS3। और ये जो CS3 है वो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। यार कितने टेंशन में लग रहे हो आप लोग। कोई नहीं, एग्जाम के टाइम ऐसा होता है, टेंशन में थोड़ा लगते हैं। ओके, एंजाइटी होता है। अगर पढ़ भी लिए फिर भी ऐसा लगता है कि अरे ये होगा कि नहीं होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक ही चीज करो, जो क्वेश्चन मैं दिया हूं ना बस वही करो। ओके, अब ऑर्गेनिक का मैं एक एक वीडियो ऐसी अपलोड करूंगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, पूरा हो जाएगा आपका। 27 तारीख से पहले 26 तारीख को आप ऐसा एकदम फील करोगे हाँ पढ़ तो सब लिया, और एग्जाम के टाइम सब याद आएगा। तो टेंशन मत लेना आप लोग। ओके, ज्यादा दिमाग को मतलब शांत करो कि नहीं मैं पढ़ा हूं, मुझे आता है, मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। ओके, तो आज और जो नए स्टूडेंट है वो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं क्वेश्चन दिया हूँ। ओके, क्वेश्चन पेपर सेंड किया हूँ, जो जहां से मतलब 100% वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी हम ऑर्गेनिक सेशन स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या आएगा, 100% कहाँ से आ सकता है, ये सब मैं बताऊंगा बीच बीच में। ओके, जो पार्ट पढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा हाँ यहाँ से आएगा, ये यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऐसा पैराग्राफ बन सकता है। ओके, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, तो देखो हेलो 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 एल्केन और हेलो एरिन में एक चीज तो आप फिक्स कर लो, नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, नॉमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नॉमेनक्लेचर अभी मैं पढ़ा नहीं सकता पूरा डिटेल में, होप आप लोग को आता रहेगा। 11th में बेसिक क्लियर हो गया, नहीं आते तो कुछ रूल है कमेंट कर देना कि सर वो रूल भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा, एक बार रीड कर लेना, उससे समझ जाएगा, इजी है। ओके, तो नॉमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है एमसीक्यू। ये चैप्टर पे टोटल 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर साल फिक्स है ये। अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन देखेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन देखेंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, एंड देन हेलो एरिन का केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले देखो अल्कोहल से हम प्रिपेयर करेंगे, मतलब आपके पास सपोज करो यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहले किससे, अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल। ये आपके पास अल्कोहल है सपोज करो, उसमें आप HX डालते हो। ओके, एनहाइड्रस ZnCl2 के मदद से, तो ये क्या बन जाएगा, RX + H2। ओके, ये एक SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। देखो ये भी पूछ सकते हैं यहां से। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अपना हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, तो आपको ये लिखना पड़ेगा और ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि SN1 सब्स्टिट्यूशन से बनता है। ओके, इसका ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। चलो इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। सपोज करो ये ROH है, तो O के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता है, प्लस ये हाइड्रोजन H+। ओके, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ROHH, यहाँ पे ऐसा जुड़ जाएगा। ओके, OH ट्वाइस, जो कि एकदम अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा, समझिए। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, R+। ओके, तो ये R+ जो बचा, ये कार्बोकटायन जो बचा यहाँ पे, ये रीअरेंज, अगर ये देखो टर्शरी या सेकेंडरी रहा, मतलब बन सकता है, तो आप रीअरेंज कर दो, कार्बोकटायन को क्या कर दो, रीअरेंज। ओके, रीअरेंज करने के बाद फिर ये RX दे देगा। ये समझे, यहां तक समझे। अगर सपोज करो मैंने ये लिया CH3CH2Cl और मैंने HCl डाल दिया इसमें, और मैं एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करता हूं,
ओके, कॉन्सेंट्रेशन HCl डाल दिया और एनाइट्रेट ZnCl2 यूज करता हूं। तो ये पता ये रिएजेंट किस रिएजेंट का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। कॉन्सेंट्रेशन HCl प्लस एनाइट्रेट ZnCl2 इज लुकास रिएजेंट। ओके, और ये क्या है, प्राइमरी है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, CH3, सॉरी ये Cl नहीं है, OH है, अल्कोहल। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस H2O। ओके, अगर प्राइमरी दिया है ना डायरेक्ट, देखो ये प्राइमरी है, प्राइमरी दिया ना तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्राइमरी में ये H और ये OH को निकाल दो, पानी निकल जाएगा, तो Cl रहेगा, Cl जाके जुड़ जाएगा। ओके, प्राइमरी में आपको रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी में डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। और देखो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लुकास रिएजेंट है ना, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में काम आता है। लुकास रिएजेंट किस में काम आता है, लुकास रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में काम आता है। ओके, देखो ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ, कुछ भी प्रॉब्लम रहा आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम रहा, नहीं हो रहा है पढ़ाई, क्यों नहीं हो रहा है पढ़ाई, कैसे करूं पढ़ाई, फिजिकल में क्या करूं, इनऑर्गेनिक में क्या करूं, ऑर्गेनिक, पूरा मैं हेल्प करूंगा, बस टेंशन मत लो, आप टेक्स्ट कर दो मुझे। ओके, मैंने अपना टेलीग्राम पे नंबर ईमेल सब दिया है। हाँ, तो ये लुकास रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल करता है। सपोज करो ये प्राइमरी एल्कोहल है मेरे पास, तो ये क्या देगा, RCl। और ये सपोज करो सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ये भी हमारा क्या देगा, RCl। और ये टर्शरी एल्कोहल भी RCl देगा। तो इसमें कैच क्या है, इसमें पता कैसे चलता है कि प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी, देखो अभी पता नहीं चल रहा है प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा है। ओके, हाँ, तो इसमें पता कैसे चलेगा, सपोज करो ये जो टर्शरी है वो तुरंत टर्बिडिटी दे देता है इन सेकेंड। सपोज करो ये ओके, ये टर्शरी, ये टर्बिडिटी अगर तुरंत दे दिया, टर्बिडिटी क्या होता है, एक सपोज करो पूरा वो मास बन जाएगा तुरंत। ओके, और ये अगर कुछ मिनट में बना और ये टर्बिडिटी बना ही नहीं, तो इससे क्या पता चल जाएगा, जो सेकंड तुरंत ही बन गया टर्बिड, तुरंत ही मास बन गया, एकदम मास का गुच्छा, वो होगा टर्शरी मेरा। जो कुछ समय लगाएगा 5 मिनट लगभग, वो हमारा होगा सेकेंडरी। और जो टर्बिड हुआ ही नहीं, वो होगा हमारा प्राइमरी। समझिए, यहां तक समझा, ऐसा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। चलो अब आ जाते हैं हम सेकंड पे, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले हम एक एल्केन लेंगे RH, उसको क्या करेंगे, हेलोजिनेशन, मतलब इसमें सपोज करो मैं डाल दूंगा X2। ओके, हेलोजन एक ले लिया, सपोज करो Cl2 या Br2। इसके साथ मैं क्या करूंगा, अल्ट्रावायलेट यूज करूंगा। ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करूंगा। याद रखना, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अगर पूछ दिया तो आप एक एल्केन लेना, उसमें आप एक हेलोजन यूज करना Cl2 और Br2, और एक अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करना। ये कौन सा रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके, ये देगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या होगा, RX कंपाउंड बनेगा। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो अगर ये ब्रोमीन का अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पे, अगर मैं ब्रोमीन कंसीडर करूं और यहाँ पे Cl कंसीडर करूं, देखो F और I होता नहीं है, F बहुत जल्दी हो जाता है और I होता ही नहीं है, ये रिएक्शन I देता ही नहीं है। ओके, अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री स्टेबल होगा। और क्लोरीन की बात करूं, अगर क्लोरीन का हम हेलोजिनेशन करते हैं तो इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि ये RCl है मेरा, प्लस मैं डाल दिया यहाँ पे, सॉरी ये एल्केन है, एल्केन में अगर मैं डाल दिया Cl2 और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास कर दिया, तो यहाँ पे कैसा रिएजेंट देगा, ये R को भी मैं ले लेता हूँ CH3। चलो ओके, तो ये कैसा रिएजेंट देगा, CH3 Cl प्लस
CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, ये चारों प्रोबेबिलिटी ये क्लोरीन का बनाएगा। ओके, इसका मैकेनिज्म पे नहीं आते क्योंकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये बोर्ड्स में आपको नहीं आने वाला है। ओके, देखो बोर्ड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, हाँ, अभी नीट के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो जो बच्चे नीट के रहेंगे वो टेंशन में मत ले लेगा, वो सीख लो यहाँ से। नीट के लिए जब मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें पूरा मैकेनिज्म के साथ हम जाएंगे। ओके, तो इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है स्टेबल प्रोडक्ट, बट इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं होता है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी मेथड से रेशियो निकाल के करते हैं। ओके, कुछ 1:3 3.8:5 करके हम रेशियो निकालते हैं और बाद में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसमें एक स्टेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ओके, वो हम अलग से जब हाइड्रोकार्बन करेंगे तब मैं बता दूंगा उसको। यहां तक समझे? यहां तक समझे? चलो थर्ड देखते हैं फटाफट। तो अब हम थर्ड पे आते हैं, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो देखो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सपोज करो आपको दे दिया कि एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या रिएक्शन होगा, ये आपको लिखने के लिए दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिएक्शन होने वाला है एल्कीन के साथ। तो देखो यहाँ पे हम एक एल्कीन कंसीडर करते हैं, RCH डबल बॉन्ड CHR, ये एक एल्कीन है। इसको मैं रिएक्ट करता हूं X2 के साथ और इन प्रेजेंस सबसे पहले CCl4 के साथ। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ का पाइप बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ का पाइप बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन ब्रेक करेगा? X2, तो वो X2 जाके वहां से जुड़ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? RCHX CHXR। अब सेकंड क्या होगा? X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, तो वापस से यही लेता हूं मैं, एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वाटर क्या होता है हमारा? पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस में फॉर्म हो जाएगा और ये सॉल्वेशन यहाँ पे करेगा, एंड इस सॉल्वेशन की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कि आयोनिक ब्रेकडाउन होगा, प्लस माइनस। तो ये जो प्लस है वहां पे आके हमारा OH माइनस जुड़ जाएगा और जो ये माइनस है वहां पे आके हमारा हेलोजन जुड़ जाएगा। यहाँ ऐसा देखो, RCH यहाँ पे क्या प्लस है, तो यहां से क्या जुड़ जाएगा? XCHOHR। ये समझे? ये काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, यहां तक समझे। अब आते हैं हम फोर्थ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? आप ही बोल लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझे नहीं है? होप ये सब आपको आता रहेगा, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ओके, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हम फोर्थ पे, फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अब आपके पास एल्कीन रहेगा, ओके, तो उसको आप HCl या HBr में डालोगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन है। चलो करते हैं फटाफट फोर्थ। ये आपके पास, सपोज करो मैं एक प्रोपीन लेता हूं, प्रोपीन को रिएक्ट करूंगा मैं HBr के साथ। ओके, ये मेरा प्रोपीन है और इसको रिएक्ट किसके साथ करूंगा? HBr। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा मार्कोनी रूल, इस रिएक्शन को हम मार्कोनी रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? CH3CH प्लस ये CH2 माइनस और ये HBr का प्लस, ये इसका माइनस जाके अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा Br लगेगा और यहाँ पे H लगेगा, ये CH3 हो जाएगा। ये समझे? ये प्रोडक्ट। और जो कार्बोकटाइन यहाँ पे बना था उसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो। ओके, ये रिएक्शन समझे? ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
और इसमें आप ये जो Br ग्रुप है उसको किस ये जो हेलोजन है Br हमारा, उसको कहाँ पे अटैच करोगे? जिस कार्बन में सब्स्टिट्यूट कार्बन सब्स्टिट्यूट ग्रुप ज्यादा है। जैसे कि ये कार्बन देखो, सपोज करो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। अगर यहाँ पे मुझे अटैच करना होता तो इसके पास एक ही कार्बन सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। समझे, ये याद रखना। फिर सेकंड आता है, अगर मुझे एग्जाम में पूछ दिया कि पेरोक्साइड भी दिया है, H2O2 दिया है, RCOR दिया है, कुछ भी पेरोक्साइड अगर दिया है तो फिर कैसे रिएक्शन होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, पेरोक्साइड दे दिया है, तब जाके ये रिएक्शन कैसा होगा? लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन से अटैच हो जाएगा। क्यों लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन से अटैच होगा? क्योंकि ये रिएक्शन फिर हो जाएगा फ्री रेडिकल। देखो इसका मैकेनिज्म अभी मैं बता नहीं सकता, ये इसका ब्रेक डाउन करता है, ये इससे जुड़ जाता है, वो पूरा मैं अभी बता नहीं सकता आपको डिटेल में। ओके, बस आप ये रिएक्शन, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला था टेलीग्राम पे कि मैं पूरा केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा करवा के दूंगा, तो आप ये रिएक्शन फिलहाल के लिए समझ लो अच्छे से, कौन सा रिएजेंट आएगा तो क्या करना है हमें। एक बार बोर्ड एग्जाम हो गया फिर मैं आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ नीट और JEE के लिए समझाऊंगा अच्छे से। ओके, लेकिन अभी पूरा देखो कि आपको समझ में क्या करना है। HBr रहेगा तो क्या करोगे? अगर पेरोक्साइड नहीं है तो सीधे आप हाईली सब्स्टिट्यूट कार्बन के साथ जोड़ दो। अगर HBr है विद पेरोक्साइड तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है, जिसमें सॉरी ये वाला ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब फिफ्थ आता है फ्रॉम हेलो। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ पे, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, एक फिंकलस्टन रिएक्शन और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लो, FIR। F मतलब फिंकलस्टन, I मतलब आयोडाइड, मतलब वो आयोडाइड ग्रुप बनाता है। सेकंड स्वार्ट्ज रिएक्शन याद करने के लिए FS याद कर लो, S मतलब स्वार्ट्ज, तो F मतलब फ्लूराइड, और फ्लूराइड का ग्रुप बनाएगा। ओके, तो ये फिंकलस्टन और ये स्वार्ट्ज। तो फिंकलस्टन क्या होगा? CH3I प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यूज। CH3 यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। देखो याद रखना, फिंकलस्टन रिएक्शन में क्या होता है? NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये क्या दे देगा? CH3I प्लस NaCl। और सेकंड स्वार्ट्ज में क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला स्वार्ट्ज किसके लिए काम आता है? फ्लूराइड क्या होता है? सपोज करो मेरे पास CH3Br है, उसको मैंने AgF के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या देगा? CH3F देगा प्लस AgBr हमारा बाय प्रोडक्ट। ओके, एस AgF के बदले आप SbF4 भी यूज कर सकते हो, सॉरी 3, हाँ SbF3। ओके, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी यूज कर सकते हो। तो समझा? और ये रिएक्शन कैसा होता है? SN2 मैकेनिज्म से। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। अब यहां तक आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो, मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होगे अच्छे से। कुछ डाउट रहा तो पूछ सकते हो। ओके ओके, तो अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। ओके, तो 2 टाइप का प्रिपरेशन है, फ्रॉम डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और फ्रॉम एनिलीन। तो पहले डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन देखते हैं। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन मतलब आपको एक बेंजीन दिया रहेगा। ओके, ये सपोज करो आपके पास बेंजीन है, उसमें आप क्या करोगे? हेलोजिनेशन करोगे, मतलब एक हेलोजन ले लोगे और ल्यूइस एसिड रिएजेंट ले लोगे, FeX2। ओके, और इसके बाद प्रोडक्ट क्या देगा हमारा? Cl प्लस HX। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये बेंजीन है मेरे पास, प्लस मैंने ले लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, एंड ये प्रोडक्ट क्या दे देगा? Cl प्लस HCl। ओके, और ये क्या होता है? ल्यूइस एसिड होता है। ये समझे? यहां तक समझे? ये देखो रिएजेंट याद रखना, FeCl3 अगर रहा
तो ये हेलोजिनेशन कर देगा किसका, बेंजीन का, और Cl ऐड कर देगा ग्रुप पे। यहाँ से ऐसा आप समझ सकते हो। फिर आता है सेकंड एनिलीन, तो आपको एनिलीन दिया रहेगा, ये NH2 एनिलीन है। उससे आप कैसे बनाओगे हेलो एरिन, इसके 5 तरीके हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डाल दो। तो NaNO2 प्लस HCl ले लो एनिलीन में, ये हमारा एनिलीन है। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन का क्या बन जाएगा, NH2 का N2Cl माइनस बन जाएगा। ये हमारा क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम 5 तरीके से, चलो एक और ले लेते हैं, हाँ, हम बना सकते हैं हेलो एरिन। ओके, सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, Cu2Pr2 प्लस HBr, फिर Cu2Cl2 प्लस HCl, फिर CuHCl, फिर CuHBr, फिर HbF4, एंड फिर एक और यूज कर लेता हूँ Ki। ओके, ये सब यूज करूंगा। तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या बन जाएगा हमारा, Br अटैच हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। सेकंड में क्लोरोबेंजीन, थर्ड में फिर से क्लोरोबेंजीन, फोर्थ में ब्रोमोबेंजीन, फिफ्थ में F अटैच हो जाएगा और इसमें I अटैच हो जाएगा। ओके, ये समझे, ये कितने 6 तरीके हैं हम एनिलीन से हेलो एरिन बना सकते हैं। ये आप याद कर लेना अच्छे से। देखो Cu2Br2 प्लस HBr के बदले Cu, इसका इंक खत्म हो गया, Cu Br भी दे सकता है। ओके ओके, और Cu2Cl2HCl के बदले CuCl भी दे सकता है, ये आप याद रखना। और ये फर्स्ट और सेकंड रिएजेंट को हम बोलते हैं सैंडमियर रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जिसमें एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम Cu2Br2 प्लस HBr या Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करें तो हमें हेलो एरिन मिलता है। तो उस रिएक्शन को हम सैंडमियर रिएक्शन कहते हैं। और देखो फिक्स, यहां से मैं बोल रहा हूँ 100% क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, फिक्स। किसी एक सेट में तो पक्का आने वाला, यहां से फिक्स है 100%। मोस्ट देखो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली सारे सेट में सेम होते हैं। ओके, 2, 3 और 5, तो इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने का चांसेस काफी कम है। बट अगर आ गया तो सीधे एक एमसीक्यू और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 और 3 मार्क्स का नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक एमसीक्यू, जो कि मैंने बोला नॉमनक्लेचर या बॉन्ड लेंथ आपको पता है CI का सबसे ज्यादा होता है, फिर CBr का, फिर CCl का, फिर CF का। ओके, और ये जो सेकेंड रिएक्शन हम देख रहे हो, ये कौन सा है, गैटरमैन रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, CuHCl ऐड करते हैं तो CuHBr ऐड करते हैं। और ये जो फोर्थ रिएक्शन HbF4 के साथ आप देख रहे हो और फ्लोरोबेंजीन मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं बाल्स-सेमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, बाल्स-सेमन रिएक्शन। देखो स्पेलिंग मुझे उतना नहीं आता, इतना इंग्लिश आता तो फिर मैं इंग्लिश में पढ़ा था। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्स-सेमन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमियर रिएक्शन एंड दिस टू रिएक्शन as CuHCl and CuHBr is called Gattermann reaction. Okay, my English is very good. I was studying in very big institute. Okay, so if you use Ki, then you will get idobenzene and this reaction, ये रिएक्शन अपने बुक में मेंशन नहीं है, बट इसको हम कह सकते हैं सैंडमियर, मतलब इसका नाम नहीं दिया है, बट इसको मैं बोल दूंगा सैंडमियर रिएक्शन। ओके, अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें सैंडमियर रिएक्शन के अंडर ये आता है। यहां तक समझे, प्रिपरेशन समझे। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, चलो। ओके, तो
तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं हेलो एल्केन का। तो अगर मैं उसका स्टेट बोलूं तो जो कार्बन 1 से लेके 3 कार्बन तक है वो गैसियस होता है, और 3 से 17 कार्बन तक लिक्विड होता है, एंड 17 के ऊपर वाला सारे सॉलिड होते हैं। ओके, और जो गैसेस होता है ऑब्वियसली उसका कलर तो होगा नहीं। तो कलर अगर पूछ दिया आपको कि किसका होता है तो आइडो एल्केन का। ओके, आइडो एल्केन जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो थोड़ा सा कलर शो करता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयोडीन कंपाउंड का, आयोडीन का ज्यादा होगा, मतलब आर आई का डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आर बी आर, आर सी एल और आर एफ। ओके, और अगर बॉइलिंग पॉइंट में बोलूं तो ऑब्वियसली आर आई का ही ज्यादा होगा, आर बी आर, फिर आर सी एल एंड आर एफ। और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन वगैरह एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि देखो ना आर आई का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि वांडरवाल फोर्स जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इंक्रीज होगा। ओके, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में पोलैरिटी की बात करूं तो पोलर आपको ही पता है ज्यादा कौन सा होगा, यहाँ पे आर एफ ज्यादा पोलर होगा। ओके, इसमें डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, फिर आर आर सी एल, फिर आर बी आर, और फिर आर आई। ये समझ गए? अब सबसे इंपॉर्टेंट हम करते हैं, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है ये पोलैरिटी से कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा पोलर होता है उसका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होता है, मतलब आर एफ का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। ये समझे? अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हेलो एल्केन का, SN1 SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके ओके, तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन देखेंगे। ओके, इसमें हम SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, अल्फा E2 रिएक्शन जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और मोस्टली हम अल्कोहलिक KOH के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम SN1 देखते हैं। SN1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में कार्बोकटायन फॉर्म करता है, मतलब सपोज करो एक RX ग्रुप है, ये RX यहाँ पे नहीं दिखता होगा आई गेस, इसका भी बंदोबस्त करना है, करेंगे अभी। एक्चुअल में मेरे पास एक ही स्टैंड है तो उसमें लाइट लगा है और उससे ही मैं मोबाइल को ऐसा बांध देता हूँ। अभी एक और स्टैंड लेना पड़ेगा करके अभी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, RX ग्रुप होता है ना, ये X ग्रुप है ना, अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेता है और ये चले जाता है। तो ये जब ब्रेक डाउन करता है तो ये R प्लस ग्रुप दे देता है और X माइनस ग्रुप दे देता है। R प्लस मतलब कार्बोकटायन। ओके, तो इसका रीअरेंजमेंट हम करते हैं सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे में, ये समझे? तो ये ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन होगा? 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री वैसे देता भी नहीं है ये, 1 डिग्री हमारा SN1 रिएक्शन नहीं देता। अगर 1 डिग्री के पास 1 डिग्री कंपाउंड है आपके पास तो वो SN2 में चले जाता है, ये समझे? ओके, फिर आके हमारा ये लिविंग ग्रुप है, X माइनस का गुड लिविंग ग्रुप। ओके, फिर आके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। ये समझे यहां तक बेसिक? अब देखो ये, अब देखते हैं थोड़ा। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकटायन। और देखो ये स्लो स्टेप होता है कार्बोकटायन, ये MCQ पॉइंट है ध्यान से। और देखो SN1 और SN2 फिक्स आएगा आपको, फिक्स। अगर ये डायरेक्ट नहीं पूछा, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 आ सकता है, डिस्क्राइब SN1 या SN2 इन डिटेल आ सकता है, या तो आपको कोई कंपाउंड दे देगा, टर्शियरी कंपाउंड या सेकेंडरी कंपाउंड या प्राइमरी कंपाउंड, और रिएजेंट दे देगा, बोलेगा रिएक्शन करो। तो आपको पता होना चाहिए वो रिएजेंट कौन सा है, या वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ओके, या वो कंपाउंड कौन सा है। टर्शियरी रहा तो SN1, प्राइमरी रहा तो SN2, न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN2, अगर न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है तो SN1। ओके, ये सब पता होना चाहिए, इसलिए पॉइंट ध्यान से सुनो। अभी आपका रिएजेंट कौन सा है, पोलर है, नॉन पोलर, DMF है तो SN2, H2O है तो SN1। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे।
ये पता हो गया तो आप ये रिएक्शन इजीली कर सकते हो। ओके, तो देखो SN1 क्या होता है, 2 स्टेप का रिएक्शन है। फिर रेट किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली देखो जितना जितना यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट होगा, ये जितना होगा उतना कार्बोकटायन बनेगा। मतलब यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ओके, जितना सबस्ट्रेट रहेगा उतना हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, मतलब आर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ओके, ये R इज इक्वल्स टू के सबस्ट्रेट और रेशियो कितना हो जाएगा 1, मतलब इसका ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी क्या है 1 है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है SN1। स्टेबिलिटी क्या होगा, अगर ये कार्बोकटायन इसका RDS है, कार्बोकटायन के थ्रू बन रहा है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके, फिर इसमें मैंने क्या बोला, क्या यूज करना चाहिए सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना चाहिए, H2O, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। ओके, फिर इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है वो समझते हैं इसका। देखो आपको होप समझ में आ रहा है, मैं 3 साल के बाद केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ओके, आता है मुझे, लेकिन ना केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था। देखो CH3 जेडबलई में 120 में से 110 मुझे केमिस्ट्री में आया था। C, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3 CH3, यहाँ पे X यूज कर लेता हूँ। ओके, ये समझे। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, अभी फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, मतलब ये यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा, लिविंग ग्रुप है ये, अच्छा ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 C प्लस X minus good living group, here it is CH3 okay, you understand this? okay, देखो पसीना देखो, ये देखो। ओके, तो इतना समझे आप। अब मेरे पास जो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैठा है, ऑब्वियसली उसका जगह खाली हो गया, क्योंकि X छोड़ के ये जो X था इसका निकल गया, वो अब उसके जिंदगी का X हो गया। फिर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, वो जाके अब अटैच होगा, तो वो आगे से भी अटैच हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। ओके, आगे से भी अटैच हो सकता है, ये आगे से, और या पीछे से भी अटैच हो सकता है। तो अगर ये आगे से अटैच हो, मतलब इसका 2 पॉसिबिलिटी है। अगर वो आगे से अटैच होता है, ये CH3 C न्यूक्लियोफाइल N माइनस, और ये CH3 आगे से अटैच हो रहा है, तो उसकी जगह पे X की जगह पे वो आया, मतलब वो रिटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटेंशन। और फिर अगर वो पीछे से अटैच हुआ, तो वो क्या कर रहा है, इन्वर्जन। इस केस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। मतलब इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री होगा कि ये पार्शियल रेसिमाइजेशन है। पार्शियल रेसिमाइजेशन मतलब जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों इक्वल परसेंट होते हैं। ओके, वैसे ये इक्वल परसेंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो शेयरिंग, ये जो बॉन्ड टूटता है ना, तो ये अनइक्वल शेयरिंग से टूटता है, अनइक्वल शेयरिंग से। ओके, ये बॉन्ड जो टूटता है वो अनइक्वल शेयरिंग से टूटता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, अगर ये हुआ, क्या बोलते हैं, रिटेंशन हुआ, तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, बट क्वेश्चन अगर इस पे पूछता है तो मोस्टली 50-50 ही बोलते हैं, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, नहीं तो 51% रिटेंशन होता है और 49% इन्वर्जन। ये समझे, यहां तक समझे। फिर देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, गुड लिविंग ग्रुप। ऑब्वियसली ये जो X इसका था वो जल्दी इसको छोड़ के नहीं जाता, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल नया ऐड ही नहीं कर पाता। X उसको छोड़ के गया, तभी न्यूक्लियोफाइल नया आया उसकी जिंदगी में और उससे जुड़ गया। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन गुड लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप कौन सा ग्रुप कौन सा गुड होगा, RI या RF? ऑब्वियसली RI। ओके, RF तो एकदम पोलर बॉन्ड बना देगा ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, वो छोड़ के ही नहीं जाएगा R को। ओके, F नेगेटिव R पॉजिटिव एकदम पकड़ के रखेगा, नहीं जाने नहीं दूंगा। RI, RBr, RCl, RF।
और कौन सा न्यूक्लियोफाइल हम यूज करेंगे यहाँ पे, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये समझे SN1। SN1 समझे, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, और मोस्टली आपको याद हो ही गया रहेगा अभी। ओके, दो स्टेप का रिएक्शन होता है। आर रेट किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। क्यों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे? क्योंकि रेट पूरा सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा हमारा रेट होगा। ओके, फिर ऑर्डर कितना होगा उसका, 1 होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट, उसके ऊपर 1 होता है, तो ऑर्डर मॉलिकुलरिटी 1 हो जाएगा। स्टेबिलिटी क्या हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CS3। और ये जो CS3 है वो जो मिथाइल है वो SN1 देता ही नहीं है, वो सीधे SN2 देता है। ओके, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो ये भी बता देना, या आपको मॉलिक्यूल दे दिया प्राइमरी मॉलिक्यूल तो उसको SN2 से ही करना, या आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया तो SN2। आपको अगर ये पोलर प्रोटिक के बदले अप्रोटिक दे दिया, DMF, DMSO या एसीटोन, तो सीधे SN2 लगाना। ओके, सोचना भी मत, सीधे SN2, समझे? तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, अल्कोहल और एसिटिक एसिड में आप SN1 लगाना। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका देखे, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बन रहा है, तो इसका क्या होगा, पार्शियल रेसिनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गुड लिविंग ग्रुप। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रेट, उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ली चार्टेड प्रिंसिपल। और न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, समझे? ये यहाँ तक समझे? अब SN2 देखते हैं फटाफट। ओके, तो SN2 रिएक्शन देखते हैं अभी। देखो SN1 रिएक्शन में हमने क्या देखा कि हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐसा इंतजार कर रहा था, और जैसी X मॉलिक्यूल जो गुड लिविंग ग्रुप है वो छोड़ के उसको गई R को, तो न्यूक्लियोफाइल आके आगे या पीछे से अटैक कर दिया उसको। ओके, ये SN1 में देखा था हमने। अब SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सीधे जाके अटैक कर देता है। वो सीधे जाके क्या करेगा, अटैक और X को हटा देगा। ओके, X को हटा देगा और वो जाके जुड़ जाएगा। तो वो सीधे जाके अटैक करे तो ऑब्वियसली वो सामने से नहीं जा सकता, वो पीछे से अटैक करता है। ओके, और वो पीछे से अटैक करता है, और ऑब्वियसली अटैक करने के लिए उसके पास पावर होना चाहिए। मतलब इस बार न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रांग होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रांग। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो न्यूक्लियोफाइल का शक्ति कमजोर कौन कर सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। H2O, अगर सपोज करो H2O सॉल्वेंट मैंने यूज किया, तो H2O क्या करेगा, H प्लस और OH माइनस में जाके बढ़ जाएगा, और H प्लस जाके न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन करके उसका पावर कम कर देगा, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से वीक बना देगा। समझ रहे हो बात? इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पोलर अप्रियोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रियोटिक जिसके पास हाइड्रोजन डोनर नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होने के कारण वो एकदम पावरफुल ही होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये समझे यहाँ पे हो क्या रहा है। चलो ये समझते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करता है, इंतजार करता रहता है किसका, ये सॉरी इंतजार नहीं करता है, ये जाके सीधे अटैक कर देता है। सामने से अटैक नहीं कर सकता, क्या पता मार भी खा जाए। ओके, तो पीछे से अटैक करता है, हमेशा ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता रहेगा, और ये R और ये निकलता रहेगा। ओके, X भी यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ओके, अगर X ही ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, वो छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं मैं जाऊंगी ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। अच्छा, ये देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में इस बार कार्बोकटाइन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, मतलब नो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन टेक प्लेस। ओके, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन नहीं है, तो अब मुझे बोलो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली किसको अटैक कर सकता है, 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, या 3 डिग्री को? आप ही सोचो। अगर 3 डिग्री हुआ, मतलब सपोज करो ये जो R है इसके पास और भी लोग हुए, CH3 मतलब उसके बॉडीगार्ड, तो न्यूक्लियोफाइल कितना भी स्ट्रांग हो अटैक तो कर ही नहीं सकता। ओके, वहां पे स्टेरिक रहेगा ना, एकदम भीड़ जमा होगा। समझ रहे हो? इसलिए ये 1 डिग्री पे इजीली होता है, 2 डिग्री उसके बाद, फिर 3 डिग्री पे नहीं होता। 3 डिग्री जैसे हुआ तो फिर वो SN1 हो जाएगा। समझे? ये समझे? तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना पेंटावेलेंट कार्बन। यहाँ पे देखो कार्बन 5 इससे जुड़ा है, बॉन्ड बना रहा है, तो पेंटावेलेंट कार्बन हुआ ये, जो कि काफी अनस्टेबल होता है। तो ये शॉर्ट फेज्ड होता है, और ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RNU में। ओके, और ये हमारा
लिविंग ग्रुप प्लस एक्स, गुड लिविंग ग्रुप। ये समझे ऐसा होता है कुछ, ये समझे। ये देख लेते हैं अभी, देखो इस बार SN2 जिसको हम बाइमोलिकुलर NS बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सीधे अटैक करता है। ओके, सीधे अटैक करता है, वेट नहीं करता। ये एक स्टेप का ही होता है, ऑब्वियसली सीधे अटैक करेगा, जाके उसको धक्का मार के हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा। उसमें फर्स्ट में क्या हो रहा था, SN1 में वो रुका हुआ था, न्यूक्लियोफाइल रुका था, X तो जाएगी अभी, हाँ X गई, फिर वो जाके जुड़ जाता है। ओके, और इसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स होगा। सेकेंड ऑर्डर मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा रेट, और सामने सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, समझे, कितना सबस्ट्रेट और कितना न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, CS3। फिर इसका रेट कम कैसे होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। रेट कम कैसे होगा, स्टेरिक, जैसे मैंने बोला ना 3 डिग्री में क्या होगा, स्टेरिक ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे उसके RX के साथ, तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड लिविंग ग्रुप। इसमें भी X को क्या होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब RI, RBr, RCl, RF। फिर इसमें हम क्या यूज करेंगे, सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, TMSO, DMF और एसीटोन। ओके, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन मतलब H+ ग्रुप नहीं होता। H+ अगर रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल N- को Nu- को क्या कर देगा, वीक बना देगा। ओके, और इसमें 100% इन्वर्जन होता है, क्योंकि ये अटैक कर रहा है तो ये पीछे से अटैक करेगा, सामने से नहीं कर पाएगा, मतलब हमेशा एक ही फॉर्मेशन होगा, 100% इन्वर्जन, और उसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ओके, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। चलो इसका भी रिएक्शन देखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं इसका। सपोज करो ये C है मेरे पास, ये इसके पास H H H, ये X था, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस बार क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, सीधे अटैक कर देगा। तो अटैक करेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो, ये डेल्टा माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर बना। कार्बोकटाइन फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ, पेंटावेलेंट काफी वीक होता है, तो ये X लिविंग ग्रुप अच्छा है तो निकल जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, 100% इन्वर्जन, और इस इन्वर्जन को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। समझे, ये समझे। तो अगर मैं आपसे पूछूं SN1 और SN2 का डिफरेंस बिटवीन, तो आप बता सकते हो SN1 क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो SN2 क्या होता है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 में ऑर्डर क्या होता है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्यों, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। SN2 में लो होता है ऑर्डर, ओके, ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी बोल लो, क्यों, क्योंकि वो दोनों पे, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनो, ओके। SN1 दो स्टेप में हो रहा था, SN2 एक स्टेप में हो रहा था। SN1 में न्यूक्लियोफाइल पहले इंतजार कर रहा था X की जाने की, उसके बाद वो अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये डायरेक्ट अटैक करता है। ओके, फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और SN1 में क्या होता था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फिर दोनों में गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, दोनों में गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। SN1 में हम यूज करते थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 में हम यूज करते पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक मतलब H2O वगैरह, H2O अल्कोहल वगैरह, और पोलर अप्रोटिक में DMSO, DMF और एसीटोन। SN1 में हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा था, पार्शियल रेसिमाइजेशन, मतलब 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। बट इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा है, 100% इन्वर्जन ही होगा, क्योंकि वो पीछे से अटैक कर रहा है, और उस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। SN1 में हमने न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया था, वीक न्यूक्लियोफाइल। SN2 में हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहां तक समझे। चलो एक और इंपॉर्टेंट बोर्ड्स का मैं बता देता हूं, ये रिएक्शन आ सकता है। सपोज करो यहाँ पे देखो, सपोज करो RX है आपके पास, और ये अटैक कर रहा है KCN से, या ये अटैक कर रहा है AgCN से। तो इस केस में
रिएक्शन क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो के सी एन को समझते हैं, के सी एन, ये प्लस ये माइनस। ओके, अब ये जो के सी एन होता है वो आयोनिक बॉन्ड है, तो के प्लस और सी एन माइनस बना। सी एन माइनस में माइनस कौन होगा, ये देखो ऐसा कुछ होता है सी एन, तो ये सी माइनस होगा। ओके, सी क्या होगा, माइनस होगा, तो ये जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा आर प्लस से, तो ये आर सी एन देता है। ये समझ गए आप यहाँ। अब वही मैं एजीसीएन की बात करूँ, एजीसीएन ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कैसा रिएक्ट, ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो इसमें डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, इसमें किसके पास, देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी लोन पेयर है, तो ये डोनेट करेगा, मतलब ये आएगा यहाँ पे आर एन सी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, ये समझे। यहाँ पे आप NaCN भी यूज कर सकते हो, ये समझे आप। अब सेकंड इसका ही सेम इसके जैसे होता है, KNO2 और AgNO2। KNO2 और AgNO2, तो इसमें क्या होता है, देखो फिर से KNO2 क्या है, आयोनिक है, तो K प्लस हो जाएगा NO2 माइनस। ओके, तो इस केस में आयोनिक है तो कौन अटैक करेगा, O अटैक करेगा। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R, ये अटैक करेगा O, R O एंड डबल बॉन्ड O। ओके, और सेम अगर AgNO2 का बोलूं तो AgNO2 क्या है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, AgO डबल बॉन्ड O। AgNO2 हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका दिखेगा, और इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। ओके, इसके पास भी होगा लोन पेयर। तो अगर हमारा N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारा N क्या है, ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली दे देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा तो R के साथ कौन रिएक्ट होगा, N रिएक्ट होगा, तो ये RNO2 देगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, KNO2 और AgNO2 का, ये समझे, यहां तक समझे। ओके, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन बचा है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन बचा है, वो मैं दूसरे वीडियो में डाल देता हूँ क्योंकि ये 1 घंटे का लगभग शूट हो चुका है। ओके, तो मैं वो दूसरे वीडियो में डाल देता हूँ। ओके, जल्दी आएगा ये वीडियो, के कम से कम 3-4 घंटे बाद आ जाएगा, और उसके बाद सारे वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे। ये वीडियो आप प्लीज लास्ट तक देखो, अगर अभी लास्ट तक देख लियो तो इसको सब्सक्राइब, चैनल तो सब्सक्राइब करो ही, प्लस इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में 200 कमेंट हो जाए। ओके, प्लीज 200 कमेंट कर दोगे ना, मुंह से निकल गया, मैं 100 बोलने वाला था। ओके, और देखो टेंशन मत लो, कुछ भी हो रहा है आप बिंदास मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके। आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ काफी। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट का बोर्ड्स, JEE नीट सब क्लियर हो। देख रहे हो, ये देखो मेहनत। ओके, तो आप मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।